नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे लेटर बेस्ड सीरीज के टाइप थर्ड स्मॉल लेटर बेस्ड क्वेश्चन को। और जो टाइप है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ यूपीएससी और लेखपाल के एग्जाम्स की, तो इन एग्जाम्स के अंदर इस टाइप से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन को। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेटर बेस्ड सीरीज के टाइप थर्ड को, जिसका नाम है स्मॉल लेटर बेस्ड क्वेश्चन। क्या है? स्मॉल लेटर बेस्ड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखें, जब हम बात करते हैं इस टाइप की, तो इस टाइप के अंदर आप लोगों से स्मॉल लेटर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि मैं यहां पर बात करूं इसके कुछ एग्जांपल्स की, तो देखिए जैसे आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है डैश WM डैश AMB डैश MA डैश डैश और WB। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने यहां पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है डैश WM डैश AMB डैश MA और डबल डैश और WB। तो देखिए इस एग्जांपल को समझाने में आप लोगों को मुझे थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि मैं इस एग्जांपल को आप लोगों को एकदम बेसिक से जाते हुए पूरा एडवांस तक बताऊंगा। और एक और बात, इस टाइप के एग्जाम्पल को करने के लिए यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, बस कुछ अप्रोच होती हैं जिनके माध्यम से हम इस टाइप के क्वेश्चन को जो है करते हैं। तो आइए मेरे द्वारा आप सभी लोग उन सभी अप्रोच को एक बार जानने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, इनके अंदर इन सभी लेटर्स को काउंट करना होता है। देखिए मैंने क्या कहा कि सबसे पहले जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखें, यानी जो भी क्वेश्चन आप लोगों के स्मॉल लेटर पर बेस होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इन सभी को काउंट करना होता है। और एक और बात, जो काउंट करना होता है ना, वो केवल इन लेटर्स को ही काउंट नहीं करना होता है, इन लेटर्स के साथ में इन गैप को भी आप लोगों को काउंट करना होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो आपने क्या देखा, इस सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स विद गैपिंग कितने हैं? 15 है। यहां पर आपने क्या देखा कि इस सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर विद गैपिंग कितने हैं? 15। अब आपको ये देखना होता है कि जो ये 15 है ना, ये आप लोगों का किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। यानी अब आपको ये देखना होता है कि जो ये 15 है किन किन नंबर से डिवाइड होता है। तो देखिए, एक तो ये 15 डिवाइड होता है आप लोगों का 3 से, और एक होता है आप लोगों का 5 से। यानी 3 से डिवाइड होता है और दूसरा आप लोगों का होता है 5 से। अब आप लोगों को यहां पर यह समझना होगा कि 3 और 5 क्या है, ये 3 और 5 क्या है। तो देखिए, जो ये 3 और 5 है ना, इसका ये मतलब होता है कि आप लोगों को इस सीरीज के अंदर अब जो ब्रेक देना है, जो ठहराव देना है ना, वो या तो 3-3 लेटर्स पर देना है या फिर 5-5 लेटर्स पर देना है। मैंने क्या कहा कि देखिए, अब जो 3 और 5 आया ना, इसका ये मतलब होता है कि आप लोगों को इस सीरीज के अंदर में ठहराव यानी ब्रेक देना होता है। तो वो कितने लेटर्स के बाद में आप लोग ब्रेक दोगे, या तो 3-3 पर दोगे या फिर 5-5 पर दोगे। लेकिन अब ये कैसे पता करेंगे कि 3 पर दें या फिर 5 पर दें? तो इसके लिए भी आप लोगों को क्या करना है कि इन सभी लेटर्स के अंदर, यानी जो भी लेटर्स हैं उनको देखना है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इस सीरीज की, तो देखो एक तो मुझे यहां पर B दिख रहा है, दूसरा मुझे M दिख रहा है और एक लेटर मुझे A दिख रहा है। तो मैंने क्या देखा कि देखो इस सीरीज के अंदर ना मुझे केवल 3 प्रकार के लेटर्स देखने को मिल रहे हैं, एक तो B, एक तो M और दूसरा A। तो जो 3 प्रकार के लेटर्स देखने को मिल रहे हैं ना, तो इसका ये मतलब होता है कि कम से कम जो ब्रेक देना है ना, वो 3 पर तो देना ही है। यानी कम से कम जो ब्रेक देना होगा वो कितने पर देना होगा? 3 लेटर्स पर तो देना ही होगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इन सभी में 3-3 पर ब्रेक दूंगा। एक और बात, मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि देखिए 5 पर ब्रेक नहीं देना आपको,
जो मैंने आप लोगों को ये बताया कि यहाँ पर 3 लेटर्स का यूज हो रहा है, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि 3 पर दें, और इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है ना 80% हो जाती है, और इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है 20% होती है। क्या पता 3 के लेटर्स पर हम जो गैप दे रहे हैं उससे हमारा क्वेश्चन का आंसर ना आए, तो उस कंडीशन में हमें 5 के लेटर्स पर भी गैप देना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, इसका यह फायदा होगा आप लोगों को कि आप लोगों को ज्यादा बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने गैप देने जा रहा हूं 3 पर। तो देखिए 1 2 3, एक आप लोगों को यहां पर ब्रेक देना है, 1 2 3 यहां पर ब्रेक देना है, 1 2 3 यहां पर ब्रेक देना है, 1 2 3 यहां पर देना है। तो देखिए हमने क्या किया कि देखो सभी को 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब आप लोगों को क्या करना होता है, इन सभी को देखना होता है और उसको मैच करना होता है, यानी कंबाइन करना होता है कि क्या रिजल्ट निकल सकता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना इसकी, तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है MB, यहां पर क्या लिखा हुआ है MB, और यहां पर क्या लिखा हुआ है BB। तो इसका ये मतलब है देखो एक तो B यहां पर है ही और दूसरा भी यहां पर होगा, तो ये क्या बन गया MBB। तो देखो यहां पर BB आ गया तो यहां पर क्या आएगा M आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक सीरीज बन गई MBB और MBB की। तो देखिए अब यहां पर क्या है BB, तो एक आप लोगों का M यहां पर आएगा। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो ध्यान से देखना यहां पर M है और देखना यहां पर भी M है, यहां पर A है लेकिन यहां पर कुछ नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा A आ जाएगा। और देखो बीच में यहां पर क्या था A, तो वो बीच वाला A यहां पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो इस सीरीज थी वो क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या बना MBB MAA MBB MAA और MBB। तो देखिए फर्स्ट का संबंध आप लोगों का थर्ड से है और थर्ड का संबंध किससे आप लोगों का फिफ्थ से। इसी प्रकार से सेकंड का संबंध यहां पर किससे है फोर्थ से। तो आपने देखा एक सीरीज बन रही है, यानी एक ऐसा लॉजिक बन रहा है जो कि एक सीक्वेंस में चल रहा है MBB MAA MBB MAA और MBB, और यही आपका क्या होगा आंसर। अब आंसर में क्या होगा, देखो आंसर में लिखा होगा जैसे यहां पर आपने M फिल किया था तो M, यहां पर आपने A फिल किया था यहां पर A, यहां पर आप लोगों ने B फिल किया था और यहां पर आप लोगों ने A फिल किया था और लास्ट में आप लोगों ने M। तो इस प्रकार से जिस भी ऑप्शन में MABAM ये होगा वही ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार और सुने, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि देखिए यहां पर आप लोगों को एकदम बेसिक से जाते हुए पूरा एडवांस तक पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, अब ऑफलाइन जैसी फीलिंग ऑनलाइन में भी, तो यही सब बातें ध्यान में रखते हुए आप लोगों को एकदम इस तरीके से बताया जाता है कि कोई भी यदि ऐसा स्टूडेंट हो जो कि फर्स्ट टाइम क्लासेस को ले रहा हो उसे भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार और देखने की कोशिश करें कि मैंने आप लोगों को क्या बताया। तो देखिए मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि जब भी आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले आप क्या करें कि उन सभी लेटर्स को काउंट करें विद गैपिंग, यानी गैप के साथ में आप लोग इन सभी लेटर्स को काउंट करें। तो यहां पर आपने जब काउंट किया तो टोटल नंबर ऑफ लेटर विद गैपिंग कितने आए 59। अब आपको यह देखना होता है कि जो 15 आया है किन किन नंबर के टेबल से, यानी किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है, यानी किन किन से कट सकता है। तो हमने देखा ये 15 जो है एक तो 3 के टेबल में आता है और दूसरा 5 के टेबल में आता है। अब जो 3 और 5 है इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि देखो सबसे पहले आप लोगों को गैप देना है 3 लेटर्स के बाद, फिर आप लोगों को गैप देना है 5 लेटर्स के बाद में। इसका ये मतलब है कि देखो आपको जो सीरीज दी गई है इसमें सबसे पहले आप लोगों को गैप देना होगा 3 लेटर्स पर और उससे देखना होगा क्या उस मेथड से आपका आंसर आ रहा है। अगर नहीं आता है तो फिर आप लोगों को गैप देना होता है 5 लेटर्स पर। लेकिन यहीं पर मैंने आप लोगों को यह बताया कि यदि आप इस पुनरावृत्ति से बचना चाहते हो, यानी आप लोग इस मेथड से बचना चाहते हो कि हम पहले 5 से दें या फिर पहले 3 से दें, तो इसके लिए आप लोग क्या करें इस सीरीज के अंदर ये देखें कि कितने लेटर्स का यूज किया जा रहा है। तो हमने देखा इस सीरीज के अंदर केवल 3 ही लेटर का यूज किया जा रहा है। तो इसका यह मतलब होता है कि कम से कम यहां पर जो गैप दिया गया होगा ना तो 3 पर तो दिया गया होगा। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले 3 पर दिया, क्योंकि इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है अदर देन दिस नंबर। तो इसलिए मैंने 3 पर दिया, बाय लक हमारा आंसर इसी पर आ गया। यदि हमारा इस पर नहीं आता तो हम इस पर चेक करते। तो इसलिए फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को जो फर्स्ट एग्जांपल था बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए
देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए गैप ए बी गैप बी सी बी डैश ए सी डैश और बी। तो देखिए आपको क्या करना है, मैंने आपसे कहा कि जब भी आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले आप लोग करें काउंटिंग इनकी, और वो भी गैप के साथ में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो आपने काउंट कर लिया टोटल नंबर ऑफ लेटर, और वो भी गैप के साथ में कितने हैं, 15। अब आपको ये देखना है कि जो ये 15 है ना, किन किन नंबर से कटता है। यानी एक तो 3 के टेबल में आता है और एक आपका आता है 5 के में। और जो 3 और 5 आया है, इसका ये मतलब होता है कि आप लोगों को गैप देना है या तो 3-3 लेटर के बाद में या फिर 5-5 लेटर्स के बाद में। और इसको भी प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सीरीज के अंदर में ये देखेंगे कि कितने लेटर्स का यूज किया गया है। तो हमने देखा कि देखो, एक तो ए का यूज किया जा रहा है, एक बी का यूज किया जा रहा है और एक सी का यूज किया जा रहा है। यानी इस सीरीज के अंदर केवल 3 ही प्रकार के लेटर का यूज किया जा रहा है, और 3 ही प्रकार के लेटर्स का यूज किया जा रहा है ना, तो इसका ये मतलब होता है कि सबसे पहले हम जो ब्रेक देंगे वो कितने लेटर्स के बाद में देंगे, 3-3 लेटर्स के बाद में देंगे। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इनमें गैप दे दिया। अब हम देखेंगे अपनी सीरीज को मिलाकर। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर ए की, तो ध्यान देना, देखो यहां पर भी ए है और यहां पर भी क्या है, ए। तो इसका मतलब क्या यहां पर सी हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। इस प्रकार से सी आ गया आपका यहां पर। अब देखें फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं और आगे, तो देखो यहां पर बी है और यहां पर बी है, लेकिन देखो क्या कहीं और बी भी दे रखा है, इस प्रकार से नहीं दे रखा। तो आपने क्या देखा, जब इस सीरीज के अंदर 3-3 लेटर्स के बाद गैप दिया तो उस सीरीज से आप लोगों का कोई भी रिलेशन नहीं निकल रहा है। तो इसका ये मतलब है कि यहां पर जो गैप दिया गया होगा ना, वो 5-5 लेटर्स पर दिया गया होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग यहां पर इन्हें पहचानेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो इस बार हमने क्या देखा कि इन सभी में 5-5 लेटर्स के बाद में गैप दिया। तो देखिए सबसे पहले हमने कितने पर दिया था, 3 पर, और जब 3-3 लेटर्स के बाद में गैप दिया तो वहां से हमने देखा कि हमारे पास कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं आ रहा था जिसके माध्यम से हम अपनी इस सीरीज को कंप्लीट कर सकें। तो जब इससे नहीं निकला तो अब निकालेंगे इससे, यानी 5-5 के लेटर्स पर हम गैप देकर अपना आंसर निकालेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है ए डैश ए बी, ए डैश ए बी और डैश। तो देखिए अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर देखो एक सीरीज और चलती है। मैं आप लोगों को इससे पहले बता देता हूं कि देखो एक सीरीज चलती है इस प्रकार की, जैसे ए बी सी, नेक्स्ट सीरीज होगी बी सी ए, और इससे नेक्स्ट सीरीज होगी सी ए बी। तो यहां पर आपने क्या देखा कि देखो इनके अंदर जो स्टार्टिंग हो रही है ना, यहां तो हुई है ए से स्टार्टिंग, लेकिन आगे जो स्टार्टिंग होनी थी वो ए से ही होनी थी, लेकिन ए से ना होकर ना उसका जो नेक्स्ट लेटर है बी, उससे स्टार्टिंग हुई है। और ठीक इसी प्रकार से इसका जो नेक्स्ट ग्रुप है उसमें भी बी से स्टार्टिंग ना होकर किससे स्टार्टिंग हुई है, सी से स्टार्टिंग हुई है। तो इसके अंदर इस सीरीज को अपनाया गया है। तो देखिए वैसे तो स्टार्टिंग यहां पर ए से होनी थी, या तो यहां पर होनी थी और यहां पर भी, लेकिन ऐसा कहीं भी हमें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। तो जब कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है तो हमने देखा यहां पर ए से स्टार्टिंग हो रही है, यहां पर बी से, और यहां पर किससे हो रही है, सी से हो रही है। तो जब हमने ये मेथड देखा कि यहां पर तो ए से स्टार्टिंग है, यहां पर बी से है और यहां पर सी से, तो उस कंडीशन में कैसे करें। तो देखिए यहां पर लिखा ए, यदि मैं यहां पर लिख देता हूं बी, क्या लिख देता हूं बी, तो देखना ध्यान से ए बी, और फिर इसी ए से यहां पर स्टार्टिंग की गई है ए बी, और यहां पर हो जाएगा आपका सी। ध्यान देना कि क्या लिखा हुआ है ए बी, और फिर दोबारा से ए बी सी, ठीक इसी प्रकार से बी सी बी।
तो आगे क्या आएगा, यहाँ पर सी आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बी से स्टार्टिंग है और यहाँ पर भी बी से स्टार्टिंग हो रही है, तो बी सी ए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, सी। तो देखना ध्यान से, सी ए तो है ही, तो सी से स्टार्टिंग यहाँ हो रही है, तो सी के बाद क्या आएगा, ए। तो ये कैसी सीरीज थी, अगर मैं बात करूं, देखना इस वाली सीरीज की अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या सीरीज थी, ये वही सीरीज थी जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ए बी सी, फिर ए से स्टार्टिंग ना होकर बी सी ए, और फिर बी से स्टार्टिंग ना होकर सी ए बी। ये सीरीज थी आप लोगों की। तो देखें एक बार ध्यान से कि इसमें देखना एक सीरीज, एक लॉजिक और बन गया, ए बी, फिर ए बी सी ए और सी ए बी। तो इस प्रकार से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। और दूसरी बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि देखिए इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है कि आप लोग इस तरीके से निकालें। इसको आप लोग कर सकते हो बस एक अप्रोच के माध्यम से। और दूसरी बात, यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए इन सभी क्वेश्चंस का कि हम किस तरीके से इस टाइप को करेंगे। अब देखें, यदि मैं बात करूं इसके अंदर नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, डैश एस टी टी डैश टी टी एस डैश और टी डैश टी। तो देखिए लिखा हुआ है डैश एस टी टी डैश टी टी एस डैश टी डैश टी। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें करना है इन नंबर्स को काउंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो आपने क्या पाया, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 12 है। अब आपको ये देखना है कि जो ये 12 है किन किन नंबर से कट सकता है। देखना, एक तो 2 के टेबल से कटता है, एक 3 के से, एक 4 के से, और एक कटता है आपका 6 नंबर के टेबल से। तो जो ये 2 3 4 और 6 आया ना, इसका ये मतलब है कि आपको इस सीरीज के अंदर या तो गैप देना है 2 नंबर्स पर, या फिर देना है 3 पर, या 4 पर, या फिर देना आप लोगों को 6 पर। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि आप लोग इतना सब कुछ ना करें, यानी इसी ठहराव से बचने के लिए आप लोग क्या करें, ये देखें कि सीरीज के अंदर कुल कितने लेटर्स का यूज किया जा रहा है। तो देखिए इसके अंदर यूज किया जा रहा है, एक तो एस का यूज किया जा रहा है और दूसरा टी का यूज किया जा रहा है, यानी केवल 2 लेटर्स का इस सीरीज के अंदर में यूज किया जा रहा है। तो जब 2 लेटर्स का यूज किया जा रहा है ना, तो इसका ये मतलब होता है कि मिनिमम आप लोगों को जो गैप देना है वो कितने लेटर्स के बाद में देना है, वो देना है आप लोगों को 2 लेटर्स के बाद में। तो देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो इस प्रकार से हमने क्या दे दिया, इसमें गैप दे दिया। तो अब देखें यहां लिखा हुआ है टी एस, यहां पर एस है तो यहां पर हम लगा देंगे टी, क्योंकि ये भी हो जाएगा टी एस। इसी प्रकार से ध्यान दें, यहां पर लिखा हुआ है टी, तो देखें यहां भी टी है, और यहां पर क्या टी, तो यहां पर आ जाएगा ये टी। इसी प्रकार से यहां पर टी है तो यहां पर क्या होगा, टी होगा, क्योंकि देखिए यहां पर टी था तो यहां पर टी, और यहां पर क्या टी, तो यहां पर भी क्या होगा टी। तो इस प्रकार से जो सीरीज बनी वो क्या बनी, टी एस डबल टी टी एस डबल टी और डबल टी। तो इस प्रकार से देखो एक सीरीज बन गई, एक बार टी एस, फिर इसके बीच में 2 बार टी टी, फिर यहाँ पे टी एस, फिर टी टी और टी टी। तो एक तो बन गई आपकी। तो इस प्रकार से आंसर क्या होगा, टी 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 और टी। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया टी 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 टी। अब फ्रेंड्स मान लो कि आपके ऑप्शन में ये आंसर ना हो, मान लो कई बार ऐसा होता है कि आपका जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अंदर में ये आंसर नहीं दिया गया होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ब्रेक देकर देखना है 3 पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर जो हमने ब्रेक दिया है उस मेथड पर इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर दूसरे मेथड से कर रखा हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, ब्रेक देंगे फिर 3 पर। तो देखिए कि जब हम 3 पर ब्रेक देंगे तो किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखें एक बार। देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। मान लो कि आपके ऑप्शन में टी वाला ऑप्शन नहीं होता तो किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को और हैंडल करते। तो देखिए हमने दिया इस बार ब्रेक 3 पर। तो देखें यहां लिखा हुआ है एस टी,
तो देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है टी, यदि यहां पर टी है और उससे पहले यहां पर एस है तो यहां पर भी एस होगा, और यहां पर टी है तो ये हो गया टी एस टी, ये भी होगा टी एस टी। तो देखना टी एस टी और टी एस टी, तो इस प्रकार से आपका क्या आंसर होगा टी एस टी और फिर एस, और जो सीरीज बनी वो आपकी ये बनेगी टी एस टी टी एस टी टी एस टी और टी एस टी की आप लोगों की सीरीज बनेगी। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो ये भी हो सकता है। मैंने आप लोगों को दोनों ही तरीके से बता दिया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखें फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ और आप लोग एक बार उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है बी डैश सी डैश बी डैश सी बी बी डैश सी डैश, और आप लोगों के सामने एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए डैश सी डबल ए डैश बी सी डैश ए डैश ए बी डैश बी डबल सी डैश। देखिए आप लोगों के सामने अब दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और इन एग्जाम्पल को आप लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 1 12। तो आपने क्या देखा कि इस सीरीज के अंदर में टोटल नंबर ऑफ कितने लेटर्स हैं विद गैप के साथ में 12। तो 12 का मतलब है या तो ये 2 से जाएगा या 3 से या फिर 4 से या फिर 6 से। इन सभी नंबर से ये क्या हो सकता है डिवाइड हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब हम ये देखेंगे कि किस पर गैप दे, और ये देखने के लिए हमें क्या करना है, ये देखना होता है कि इस सीरीज के अंदर में कितने लेटर्स का यूज किया गया है, ताकि हम उस ब्रेक से यानी उस ठहराव से बच सके कि बार बार में हम पहले 6 पर दें या किस पर दें। इस ठहराव से बचने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो हमने देखा कि सीरीज के अंदर एक तो वी लेटर आ रहा है और दूसरा आप लोगों का सी, यानी केवल 2 ही लेटर्स का यूज किया जा रहा है। और जब 2 लेटर्स का यूज किया जा रहा है तो इसका ये मतलब है कि हम सबसे पहले जो गैप देंगे ना वो 2 लेटर्स के बाद में देंगे। तो देखिए 1 2 ब्रेक 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 और 1 2। तो हमने दे दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिखा हुआ था सी बी, क्या लिखा हुआ है सी बी। तो देखना अब हम सबसे पहले इसी को फिल करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है सी बी, तो देखो सी कहां पे, यहां पे, तो यहां पर क्या होगा बी होगा। ठीक इसी प्रकार से यहां पर क्या है सी, तो यहां पर क्या होगा आपका बी होगा। जब यहां पर सी है तो यहां पर बी होगा, यहां पर भी सी, यहां पर सी दे रखा तो यहां पर क्या होगा बी। अब देखिए अब यहां पर लिखा हुआ है बी बी और बी, यानी हमें एक ही साइड में बी भी दे रखा है और यहां पर हमें कहीं भी कोई भी लेटर नहीं दे रखा है। तो ऐसे केस में आप लोग क्या करें, आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। एक तो है कि आप लोग हेल्प लें ऑप्शन की, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए नहीं गए हैं, और दूसरा है कि आपको क्या करना है, जब यहाँ पर बी है आपका जो रिमेनिंग लेटर होता है यानी जो रिमेनिंग बच जाता है उसे आप लोग यहाँ पर लिख दें। तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग बचा हुआ है सी, तो बी सी सी बी सी और सी बी सी। तो इस प्रकार से सीरीज क्या बनी बी सी सी बी बी सी सी बी बी सी और सी बी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट का संबंध थर्ड से, थर्ड का संबंध फिफ्थ से, ठीक इसी प्रकार से सेकंड का संबंध फोर्थ से और फोर्थ का संबंध सिक्स्थ से। तो इस प्रकार से करेंगे। इसे एक बार सुने मैंने क्या कहा, देखिए यहां पर हमें ऑलरेडी सी बी दिया गया हुआ था, तो जब हमें यहाँ पर सी बी दे रखा था तो उस मेथड से हमने इसको इसे और इसे तो कर लिया फिल, लेकिन हमारे पास बचा केवल ये। तो हम यहाँ पर ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि यहाँ पर करना क्या है। तो ऐसे केस में या तो आप हेल्प लो अपने ऑप्शन की, यदि ऑप्शन नहीं दिए गए हों तो ऐसे केस में दूसरा मेथड ये होता है कि जो भी आपका रिमेनिंग लेटर होगा उसे आप यहाँ पर फिल कर दें। तो रिमेनिंग लेटर हमारा क्या था सी, और जब हमने इसे फिल किया तो देखो क्या बना सी, यानी बी सी और बी सी, ये सीरीज आप लोगों की
बन गई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, यानी इस सीरीज के अंदर में टोटल नंबर ऑफ जो आपके लेटर्स हैं कितने हैं 18। और 18 का मतलब होता है कि ये आपका या तो 2 से डिविजिबल होगा, या फिर 3 से, या फिर 6 से, और या फिर 9 से। अब हमें क्या पता कि किस नंबर से हम इसमें सबसे पहले क्या करें, डिवाइड करें। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इन लेटर्स को काउंट करना होता है, यानी ये देखना होता है इस सीरीज के अंदर में कि किन किन लेटर्स का इस सीरीज के अंदर में यूज किया जा रहा है। तो देखना, एक तो है आपका ए, एक है आपका बी, और दूसरा आपका सी। इसके अलावा कोई और लेटर्स का यूज नहीं किया जा रहा है, यानी केवल 3 लेटर्स का यूज किया जा रहा है। और जब 3 लेटर्स का यूज किया जा रहा है तो सबसे पहले आप लोग जो ब्रेक देंगे वो कितने लेटर्स पर देंगे, 3 पर ही देंगे। तो देखें 1 2 3, अब 1 2 3, फिर एक बात और यहां देखें कि देखो 1 2 3 हम यहां पर जो ब्रेक देंगे ना वो कितने पर देंगे, 3 3 पर ही देंगे। कितने पर देंगे, 3 3 पर। लेकिन हमने यहां पर गौर किया कि देखो यहां पे 2 बार ए है और यहां पर भी 2 बार सी है। तो इससे मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूं, इससे मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि जब भी सीरीज के अंदर में कोई भी लेटर 2 बार आ जाए, जब भी सीरीज के अंदर में कोई भी लेटर 2 बार आ जाए तो वो आप लोगों का केस हो जाता है सीरीज ऑफ डबलिंग का। किसका केस हो जाता है, सीरीज ऑफ डबलिंग। यानी उस केस में क्या होता है कि जो भी आप लोगों की सीरीज चल रही होती है आगे चलकर वो डबल होती चली जाती है। जैसे यहां पे था ए डैश सी, तो देखें ए डैश सी, तो यहां पर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो अब देखना यहां पर क्या हो गया, डबल ए। तो जब देखो यहां पर एक बार ए था जो जाकर आगे 2 बार हो गया, तो ये बी भी आगे जाकर क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सी भी कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। और जब हम आगे बात करेंगे तो देखना यहां पर ए 1 बार, यहां पर ए 2 बार, तो यहां पर ए 3 बार, तो यहां पर बी 3 बार, तो यहां पर सी 3 बार। तो इस प्रकार से आप लोगों की जो सीरीज बनेगी वो बनेगी ए बी सी, फिर डबल ए डबल बी डबल सी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी। और ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि हमने इन 2 ग्रुप से ये पता किया था कि यहां पर जो सीरीज चल रही है ना वो कौन सी चल रही होगी, सीरीज ऑफ डबलिंग, यानी डबलिंग का केस यहां पर चल रहा है। और यही कारण था कि मैंने आप लोगों के सामने इस सीरीज को इस टाइप से सॉल्व किया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखें देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ए डैश ई जी ए सी डैश जी डैश सी डैश जी। और नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है आप लोगों के सामने एक और, ए डैश सी बी सी डैश सी डैश बी और ए डैश सी। देखें आप लोगों के सामने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंट करना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो आपने क्या देखा कि इस सीरीज के अंदर में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, और वो भी गैप के साथ में कितने हैं, 12 हैं। तो देखो अब आपको क्या करना है, इस 12 को डिवाइड करना है या तो 2 से, 3 से, 4 से, या फिर 6 से। और इस ठहराव से बचने के लिए आपको क्या करना है, ये देखना होता है कि सीरीज के अंदर में कितने लेटर्स का यूज किया जा रहा है। तो देखना एक तो ए है, एक ई है, एक जी है, और एक है आपका सी। यानी इस सीरीज के अंदर में टोटल 4 लेटर्स का यूज किया जा रहा है। और 4 लेटर्स का जो यूज किया जा रहा है ना, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कम से कम जो ठहराव दिया गया होगा वो कितने लेटर्स के बाद दिया गया होगा, 4 लेटर्स के बाद में दिया गया होगा। तो हम यहां पर कितने लेटर्स के बाद ठहराव देंगे, 4 के। तो देखना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, इसे फिल करना है। तो देखना ध्यान से लिखा हुआ है यहाँ पे ए सी,
तो ध्यान देना ए आपका यहाँ पे है तो ए आपका यहाँ पर भी है, उसके बाद क्या सी तो यहाँ पर आ जाएगा सी, तो ये आपका हो जाएगा ए सी ई जी। अब देखना ए सी यानी ए सी है, यहाँ पर किसकी जरूरत है ए की, तो ये भी हो जाएगा ए सी ई जी। अगर मैं बात करूँ इसकी तो देखना सी है, यहाँ पर सी से पहले क्या है ए तो यहाँ पर ए, और जी से पहले क्या है यहाँ पर ई तो यहाँ पर ई। तो इस प्रकार से आपका क्या लॉजिक होगा ए सी ई जी ए सी ई जी ए सी ई जी, और यही आपका आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल को, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 और 12 का मतलब है ये आपका डिवाइड होगा 2 से 3 से 4 से और 6 से। अब आपको ये देखना है कि सीरीज के अंदर कितने लेटर्स का यूज किया गया है ताकि आप गैप को दे सके। देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि देखो यहां पर हमने 4 लिया था तो 4 से ही आंसर निकलता, लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है ना वो 80 to 90% क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। बस यही कारण है कि हम सबसे पहले इन लेटर्स को काउंट करते हैं। देखें एक तो इसके अंदर ए है, एक सी है और एक बी है, उसके अलावा क्या कोई और लेटर है नहीं, यानी 3 लेटर्स का यूज किया जा रहा है इस सीरीज के अंदर। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि सबसे पहले हम जो गैप देंगे ना वो 3 लेटर्स के बाद में देंगे। लेकिन मैं बार बार मैं एक बात बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल भी इसका ये मतलब ना समझें कि हम जो गैप देंगे 3 पर उसी से हमारा आंसर आएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 3 के गैप पर आंसर ना आकर 4 पे दिया गया हो या फिर 2 पर भी दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से आपके जो चांस है आंसर निकालने के वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखें हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे ए सी और ए सी। तो आप लोग एक बात बताएं, क्या यहाँ पर आप लोगों को कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि जिससे हम इनका आंसर दे सकें? तो नहीं दिख रहा है। लेकिन यही मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पर एक सीरीज यानी एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ पर तो इन्होंने ए से स्टार्ट किया है, वैसे देखा जाए तो यहाँ पर भी ए से या यहाँ पर आप यानी कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होना जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो हमने यहाँ पर दूसरा मेथड लगाया कि देखो यहाँ पर ए से स्टार्टिंग, यहाँ पर बी से, और यहाँ पर किससे हो रही है सी से, और फिर दोबारा से यहाँ पर किससे हो रही है ए से स्टार्टिंग हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि देखो ए सी तो यहाँ पर किसकी जरूरत है, बी की जरूरत है। तो देखना बी सी तो यहाँ पर किसकी जरूरत है, ए की जरूरत है। ठीक इसी प्रकार से सी तो यहाँ पर ए की जरूरत और यहाँ पर बी की जरूरत हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका क्या लॉजिक होगा, ए बी सी, फिर देखना ए से स्टार्टिंग ना कर सेकंड लेटर से स्टार्टिंग की गई है बी सी ए, फिर आगे फर्स्ट से स्टार्टिंग ना कर उसके अगले लेटर यानी थर्ड लेटर से स्टार्टिंग की गई है सी ए बी, देन अगेन फिर उसी पर ए बी सी से स्टार्टिंग की है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी ए और बी, यानी बी डबल ए बी। ये जिस भी ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया होगा वो आप लोगों का आंसर होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखें फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ है आप लोगों के सामने की एग्जांपल एच डैश जे एच डैश आई जे एच आई डैश एच डैश आई डैश और एच। और नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने यहां पर लिखा हुआ है बी डैश ए डैश बी ए डैश बी डैश ए और डैश बी। तो देखें फ्रेंड्स कि हम किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो देखें सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपने क्या देखा 16, क्या देखा 16, और 16 का मतलब है कि ये आप लोगों का डिवाइड होगा 2 से 4 से और 8 से, यानी 16 को आप लोगों को ये देखना होता है कि ये आप लोगों का किन किन नंबर से डिवाइड
हो सकता है। अब आपको ये देखना होता है कि इस सीरीज के अंदर में कितने लेटर्स का यूज किया जा रहा है। देखिए मैं शुरू से लेकर अंत तक केवल उन्हीं नियम या फिर कह सकते हो सिर्फ एक ही सिस्टम को लेकर चल रहा हूं, ताकि आप में से जो भी स्टूडेंट है कोई भी कंफ्यूज ना हो कि मैंने आपको बताया सबसे पहले काउंट करें, काउंट करने के बाद ये देखें कि वो किस किस नंबर ऑफ लेटर्स यानी किन किन नंबर से कट सकता है। उसके देखने के बाद आप ये देखें कि इसके अंदर कितने लेटर्स का यूज किया जा रहा है। बस इतनी सी बात है, क्योंकि करने को तो देखिए कई तरीके होते हैं और भी अलग अलग तरीके होते हैं जिनके माध्यम से मैं आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस को करा सकता हूं, लेकिन आप क्या होंगे वहां पर पजल हो जाएंगे। तो क्यों ना एक ऐसा बेसिक सा मेथड लेकर चला जाए जिससे कि आप लोग इन सभी क्वेश्चन को केवल एक ही मेथड से निकाल दें। तो देखिए मैंने कहा इन्हें आप लोग सभी काउंट करें, तो काउंट तो हमने कर लिया, फिर हमने ये भी देखा कि किस किस नंबर से कटेंगे ये। अब आपको ये देखना है कि इसके अंदर किन किन लेटर्स का यूज किया जा रहा है। तो देखिए 1 यानी एक तो एच है, एक जे है और एक है आप लोगों का आई, और क्या है इसके अंदर एच है, आई है, जे है, यानी केवल 3 ही लेटर्स का यूज किया जा रहा है। तो यहां पर आप लोग देखें कि देखो 3 लेटर्स का यूज किया जा रहा है, लेकिन हमें गैप देना है 2, 4 और 8 पर। तो फ्रेंड्स देखो 3 पर तो हम नहीं दे सकते। जब एक बात बताओ, आप गैप देना है 2, 4, 8 पर और हमारे इसके अंदर लेटर्स यूज किए गए हैं 3, तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि देखो 3 पर तो हम गैप नहीं दे सकते, क्योंकि गैप ही देना हमें 2, 4 और 8 में से किसी एक पर, लेकिन लेटर्स हैं 3। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो 3 है, तो यानी कम से कम मिनिमम जो आप लोगों को गैप देना है वो कितने पर देना है? 3 पर। मिनिमम आप लोगों को जो गैप देना है ना वो देना है 3 पर मिनिमम। तो हम 2 तो ले ही नहीं सकते, 2 हम इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि मिनिमम हमें क्या देना है? 3 पर देना है। तो हम क्या करेंगे? 3 से ज्यादा यानी 4 लेंगे और 4 पर गैप देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 4 के लेटर्स में यानी 4 लेटर्स के बाद में क्या दे दिया है? ब्रेक दे दिया है। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है H-J-H। तो देखो अगर आप इसे देख पा रहे होंगे ध्यान से, तो देखना यहाँ पर क्या है? JH लिखा हुआ है और यहाँ पर भी क्या है? JH, और यहाँ पर JH से पहले क्या है? I लिखा हुआ है, तो I आपका यहाँ पर आ जाएगा। और देखो अब क्या हो गया यहाँ पर? IJH, तो देखना IJH, तो इस I से पहले यहाँ पर क्या है? H, तो यहाँ पर ये H आप लोगों का आ जाएगा। इसी प्रकार से HI है, देखना HI है, यहाँ पर H है, तो बीच में क्या रह गया? आपका J रह गया। ठीक इसी प्रकार से HIJH, तो आपका क्या लॉजिक बना? HIJH, HIJH, HIJH और HIJH। तो इस प्रकार से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। और 12 का मतलब है कि आप लोगों का किस किस से डिवाइड होगा? 2 से, 3 से, 4 से और एक 6 से। लेकिन अब आपको ये देखना है कि सीरीज के अंदर कितने लेटर्स का यूज किया जा रहा है। तो देखें एक तो आपका है A और एक है आपका B, यानी इस सीरीज के अंदर केवल 2 ही लेटर्स का यूज किया जा रहा है। और जब 2 लेटर्स का यूज किया जा रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि आपको जो गैप देना है सबसे पहले कितने लेटर्स के बाद देना है? 2 के। तो देखें 1 2 ब्रेक, 1 2 ब्रेक, 1 2 ब्रेक, 1 2 ब्रेक, 1 2 ब्रेक और 1 2 ब्रेक। तो देखें अब किस तरीके से आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? BA लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है? सिंपल B, तो यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का? BA होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, देखना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? A, तो यहाँ पर क्या होगा? B होगा आप लोगों का। अब देखो यहाँ पर क्या है? B और यहाँ पर क्या है? A, तो इसका मतलब है यदि मैं इस A को यहाँ पर लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? AB, और जब ये AB हो गया तो यहाँ पर क्या होगा? AB। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? AB होगा। तो आपकी क्या सीरीज बनेगी? BA AB, BA AB, BA AB, यानी फर्स्ट का संबंध थर्ड से, थर्ड का संबंध फिफ्थ से। ठीक इसी प्रकार से सेकंड का संबंध फोर्थ से और फोर्थ का संबंध सिक्स्थ से। तो इस प्रकार से आप लोगों का
इस सीरीज का क्या होगा, ये आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे स्मॉल लेटर बेस्ड के अंदर मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। आप सभी लोगों को कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलेंगे फिर हम एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।